नमस्कार। अंकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अंकशाला। मैं हूँ लीना भास्कर, एक सर्टिफाइड वैदिक न्यूमेरो एक्सपर्ट। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है करियर और फाइनेंस के बारे में। और ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाला है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि मनी या पैसे को दर्शाते हैं, कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनके आने से पैसे में वृद्धि या ग्रोथ देखी जाती है, या फिर कौन कौन से ऐसे नंबर्स या फिर आपके बर्थ चार्ट में योग हैं जिनसे कि हम आपका अच्छा करियर या फिर फाइनेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपने एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में डायलॉग तो जरूर सुना होगा, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज किस किस के बर्थ चार्ट में ऐसे नंबर्स हैं या किस किस के घर में ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जहां पे पैसे पेड़ पे उग सकते हैं। ये जो फर्स्ट जो ये स्लाइड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इस वीडियो का क्रक्स है, तो इसे प्लीज ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में पैसे के दो ही नंबर्स हैं, वो जिनको मैंने बोला है हाईली पॉजिटिव नंबर्स। ये है नंबर 6। नंबर 6 होता है वीनस का या शुक्र का। तो ये है लग्जरी और कंफर्ट का नंबर, और लग्जरी और कंफर्ट कब आएगा? जब अच्छा पैसा होगा। 5 नंबर है मरकरी या बुध का, ये तो होता ही है इंटेलेक्ट से मनी कमाने का नंबर। तो ये दो नंबर्स अगर किसी की भी ग्रिड में सिंगल नंबर्स आते हैं, 6 या 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है बर्थ से या दशा के कारण, ध्यान से सुनिए, ये नंबर्स नहीं थे ग्रिड में, लेकिन 6 की दशा आ गई, महादशा आ गई स्पेशली, तो 6 साल के लिए उसका जो फाइनेंस है वो अप चला जाएगा। ऐसे ही मरकरी की आ गई, नंबर 5 की आ गई, तो 5 इयर्स जो है आने वाले साल उसके लिए बहुत अच्छे रहेंगे अगर हम मनी के उससे एस्पेक्ट से देखें तो। बाकी जो मैंने ब्लू से लिखे हैं ये सारे भी मनी के लिए पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। 3 जुपिटर का नंबर है, एक्सपेंशन का नंबर है, आप अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से अच्छा पैसा कमा सकते हैं 3 की दशा आने पर। 1 में अचीवमेंट का नंबर है, नेम एंड फेम का, और 1 में आप कुछ नए काम शुरू करते हैं, तो नया काम शुरू होगा तो पैसा आएगा। और इसी तरह से 8 या 4 टाइम्स 8 हो जाते हैं, 4 या 4 टाइम्स 4 हो जाते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं मनी के लिए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव नंबर्स की। तो यहाँ पे मैंने जो रेड से लिखे हैं ये सारे नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर इनमें से किसी नंबर की जो दशा आ गई है वो आपका डेस्टिनी नंबर है, देन थिंग्स आर डिफरेंट, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 3 है, 11 है, ट्रिपल हो जाए चाहे 4 टाइम्स हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स लिखे हैं, पर इसका मतलब 3 टाइम्स या 4 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन 8 और 4 के केस में नहीं। यहाँ पे जो 4 टाइम्स है वो पॉजिटिव होगा। अगर ये सारे नंबर्स और सिंगल में 8 या सिंगल में 4 आ जाए, ठीक है, इनकी दशा आ जाए या ये ग्रिड में ऑलरेडी हो, तो फिर ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट लाएंगे मनी से रिलेटेड। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल नंबर्स की। देखिए न्यूमरोलॉजी में एज सच ऐसा कोई नहीं है कि इनको न्यूट्रल नंबर्स बोलते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यूट्रल नंबर्स फॉर मनी। देखिए 2 नंबर का कोई लेना देना नहीं है आपकी ग्रिड में मनी से, 2 सिंगल हो, डबल में हो, ट्रिपल में हो, ठीक है, वो जितना बढ़ेगा आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी देगा, बट पैसे से एज सच डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। नंबर 7 का भी कोई लिंक नहीं है, बट नंबर 7 जो है वो एक सपोर्टिव नंबर है पैसे के लिए। 7 लक का नंबर है, ठीक है, 7 जो है वो गुड इंट्यूशन का नंबर है। तो 7 नंबर आपकी अगर ग्रिड में रहेगा तो वो सपोर्ट करेगा,
जो अगर आपकी मनी वाली दशा आती है 1 की आ गई, सपोज 5 की आ गई, 6 की आ गई, तो ये सपोर्ट करेगा। ऐसे ही 9 नंबर का भी एक्चुअली में पैसे से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं इसको यहाँ पे एक सपोर्टिंग नंबर इसलिए बोलूंगी जैसे 1 के साथ आ गया है यहाँ पे, ठीक है, फिर 5। तो अब ये सपोर्टिंग नंबर क्यों बन जाता है? क्योंकि ये आपको ना एनर्जी देता है, ये आपको एक्टिव बनाता है और ये आप में कॉन्फिडेंस देता है। बोलते हैं ना कुछ लोग, हम तो कमा लेंगे, वो वाला कॉन्फिडेंस देता है नंबर 9। सो ये भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ये इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करता है। एज सच कुछ नहीं है, एज सच ये सारे तीनों नंबर्स जो हैं 2, 7 और 9 मनी के लिए न्यूट्रल नंबर्स हैं। ओके, सो अब हम जो है बात करेंगे कुछ योग की। जैसे आपने न्यूमरोलॉजी में सुना होगा राजयोग, तो राजयोग कब क्रिएट होता है? जब किसी के ग्रिड में 1 और यहाँ पे 2 हो और 3 यानी जुपिटर का नंबर और 6 वीनस का नंबर नहीं हो। यहाँ पे ये दोनों नंबर्स मिसिंग होने चाहिए, बाकी ग्रिड में कोई भी नंबर्स हो, तो इसे हम बोलते हैं 1, 2 का राजयोग। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, कपिल शर्मा जी और अमिताभ बच्चन जी का। अब आप अगर दोनों के डेट ऑफ बर्थ देखिए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको 1 नजर आ रहा है, 81 का 1, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का 2 नजर आ रहा है, और इनकी ग्रिड में 3 और 6 कहीं पे भी नहीं है। इसी तरह से अमिताभ बच्चन जी का आप देखिए, आपको यहाँ पे 1 नंबर नजर आ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, 2 यहाँ पे नजर आ रहा है, और 2 इनका यहाँ पे रूट नंबर भी इनका 2 बन जाएगा। तो 1 और 2 नंबर्स हैं, 3, 6 नहीं है। अब दुनिया में ना एक्टर्स की कोई कमी है ना कॉमेडियंस की कोई कमी है, बट ऐसा ही क्यों है? क्या और लोगों के पास टैलेंट नहीं है? क्या और एक्टर्स अच्छी एक्टिंग नहीं करते? या हमारी कंट्री में और कॉमेडियंस नहीं है? उनकी लक कपिल शर्मा जी और अमिताभ बच्चन जितनी पावरफुल नहीं है ना, क्योंकि उनके पास ये राजयोग नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर, ये दीज थिंग्स मेक अ डिफरेंस। जब आप ग्रिड को स्टडी करते हैं ना, तो आपको पता चलता है। तो इन दोनों के पास है राजयोग। सो अब एक और योग की मैं बात करूंगी, इजी मनी योग। इसे बहुत बार बिजनेस योग, लव मैरिज योग, इनके नाम से भी, इसके नाम से भी जाना जाता है। ये होता है 6, 7, 5 का। अब यहाँ पे जो 7 नंबर है, मैंने आपको शुरू में बताया, ये सपोर्टिंग नंबर कैसे देखो करता है। 6 हुआ वीनस, इसको आपकी लग्जरी को बढ़ाना है, और यहाँ पे ये आपके मनी इंटेलेक्ट को, पैसा कमाने के इंटेलेक्ट को, आपकी कम्युनिकेशन को, बिजनेस सेंस को इंक्रीज कर रहा है। तो अब इस दोनों को इंक्रीज करेगा, इन तीनों की युति होगी, तो 6, 7, 5 का इजी मनी योग बन जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों के ग्रिड में है। यहाँ पे मैंने शाहरुख खान जी का एग्जाम्पल ले लिया है। आपको यहाँ पे 6 नजर आ रहा है 65 का, 5 भी नजर आ रहा है, 7 नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 7 इनका डेस्टिनी नंबर है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको यूजुअली करियर में बहुत लिफ्ट देता है, स्पेशली देखा गया है रिसर्च में कि आर्ट रिलेटेड फील्ड्स में। और ऐसे लोग यूजुअली मैरिज बाय चॉइस भी करते हैं, और ये तीनों चीजें आपको शाहरुख खान जी के केस में मिलेंगी। इसमें और भी एग्जाम्पल्स जिनमें आपको तीनों चीजें नहीं मिलेंगी, बट आपको बिजनेस में और पैसे में बहुत ग्रोथ मिलेगी। अब हम आते हैं कुछ और योग पे। एक योग होता है कैश फ्लो योग, 3 और 6 का। अब है तो दोनों ये गुरु ना, चाहे ये दैत्य गुरु है, ये देव गुरु है। अब ये दोनों आप बोलेंगे ऑपोजिट है, बट 3 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी में जुपिटर का एक्सपेंशन का भी नंबर होता है। अगर ये सिर्फ अभी 6 के साथ आ गया, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये क्या करेगा? 6 का, वीनस का, आपकी लक्ष्य का, आपके कंफर्ट का एक्सपेंशन करेगा, और साथ में जुपिटर भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता है क्या होता है? आप रिच तो वैसे भी हो सकता है, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं हो। पैसा कमाने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत लोग अमीर होते हैं, बट दे डोंट गेट दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। ये 3, 6 के कॉम्बिनेशन में आपको रिच,
भी बनाता है और साथ साथ रिस्पेक्टेबल भी आप बनते हैं। ये मैंने अपने रिसर्च से लिखा है। आई थिंक सब लोग, सब न्यूमरोलॉजिस्ट और बाकी लोग इससे एग्री करेंगे। ये कोई योग नहीं है, बट अगर आप जिसकी भी ग्रिड में देखेंगे ना 1 आ रहा है, आपको 1000 अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की, कुछ अचीव करने की, और साथ में ये 8 और 4 टाइम्स 8 भी आ रहा है ना, तो ये इतना अच्छा योग बन जाता है। ऐसे लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। मनी और वेल्थ में आप डिफरेंस आई थिंक समझते हैं। मनी हो गया पैसा, सिंपल। ये लोग आने वाले जनरेशन्स के लिए 888 4 टाइम्स 8 ये इतना वेल्थ क्रिएट करते हैं। इनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, बाकी नंबर्स भी हेल्प करते हैं, बाकी दशाएं भी मतलब देखनी पड़ेगी पॉजिटिव है कि नहीं। ये बहुत हेल्प करते हैं मनी की ग्रोथ में। अब देखिए, पैसा तो है, पर अगर हम आपको करियर देखना है कि एक अच्छा करियर है कि नहीं, तो वो हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हम देखते हैं पावर, पोजीशन एंड लीडरशिप। तो उसके नंबर्स क्या होते हैं न्यूमरोलॉजी में? 319 का ये प्लेन आकर आपका कंप्लीट है, तो आप बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा, साथ साथ आपको पावर भी मिलेगा। ये सारे मेल नंबर्स हैं, ठीक है। एक प्रोमिनेंट पोजीशन मिलेगी, आप कोई कंपनी के हेड हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो, और लीडरशिप क्वालिटीज में आपके होगी। अगर ये ब्रेक में भी आते हैं, जैसे 19 में 3 नहीं है, 31 है, तो भी ये बहुत अच्छा योग बनता है पावर, पोजीशन और लीडरशिप के लिए। अब मैं जाते जाते आपको 2 गोल्डन रूल्स बताना चाहूंगी, और इन्हें हमेशा याद रखिएगा जब भी आप अपनी या किसी की भी ग्रिड देखते हैं। तो अगर जो मल्टीपल नंबर्स हैं, सपोज किसी ग्रिड में 3 टाइम्स 5 है, उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो ऑलरेडी 5 है, ठीक है। तो एक महादशा से और अंतरदशा से बाय चांस ऐसा हो गया कि 5 आ गया, तो वो जो है वो करियर और फाइनेंस के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इनफैक्ट कोई भी नंबर हो, अगर वो मल्टीपल होता है डेस्टिनी नंबर के साथ, तो वो करियर और फाइनेंस के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। बाकी जो ग्रिड में योग बन रहे हैं, बाकी जैसी दशाएं हैं, बाकी जैसे नंबर्स हैं, वो सारी चीजें वैसे की वैसे होंगी। नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो आएंगे, बट करियर और फाइनेंस में नहीं आएंगे। और जो प्रोफेशन है, अगर आपसे कोई भी पूछता है या आप स्टडी करते हैं न्यूमरोलॉजी के फील्ड में, तो हमेशा ना अपने प्रोफेशन को अलाइन रखें डेस्टिनी नंबर से। ऐसा नहीं है ना कि एक डेस्टिनी नंबर आपका है तो एक ही प्रोफेशन होगा। जैसे आप 1 है तो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास 1 है तो जरूर ट्राई कीजिए गवर्नमेंट जॉब का। और अगर आपके पास 7 है, आप रिसर्च के फील्ड में जाइए, आप अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलिए, आप आईटी के फील्ड में जाइए। तो अगर आपका जो प्रोफेशन होता है ना वो अलाइन करता है आपकी डेस्टिनी नंबर से, तो बहुत ही आप सुपर सक्सेसफुल बनते हैं। तो होपफुली मैंने आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में सारा समझा दिया, जो भी करियर, मनी से रिलेटेड नंबर्स हैं, दशाएं हैं, ठीक है, या फिर कुछ योग है न्यूमरोलॉजी में। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर इस वाले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और उन लोगों के साथ जिन्हें न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है।